हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 बुक्स फॉर आईएएस एंड आईपीएस। और ये बुक जो है वो ज़्यादातर रिकमेंड की जाती हैं यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा। सबसे पहली बुक है इस लिस्ट में इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। जी हाँ, इस बुक को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो एक बुक कलेक्शन होता है ना, उसमें ये बुक आपको ज़रूर देखने को मिलती है। थोड़ी लेंदी ज़रूर है, बट एक दो बार पढ़ने के बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बुक जो है वो मस्ट रीड है और ज़्यादातर यूपीएससी टॉपर्स जो हैं वो इस बुक को रिकमेंड करते हैं पॉलिटी के लिए। इस लिस्ट में सेकंड बुक जो है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आती है, बट ये जो बुक है वो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का जो सिलेबस है ना उसको पूरा कवर करेगी, है ना। तो ये सफिशिएंट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए, और ज़्यादा टॉपर्स जो है वो इस बुक को भी रिकमेंड करते हैं। थर्ड पे है एनसीईआरटीज़। जी हाँ, एनसीईआरटीज़ दी कंप्लीट पैकेज। आप कोई भी कोचिंग करें, कोई भी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटीज़ कवर करना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअल में होता क्या है, एनसीईआरटीज़ जो आपके बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को आसानी से समझ पाएंगे। और एनसीईआरटी की एक ख़ास बात यह भी है कि आप इनको जितनी बार पढ़ेंगे ना, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इनको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज़ भी करना है। एनसीईआरटीज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए इनफ तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी हैं। इसमें आप एनसीईआरटीज़ की बात करें तो 6 to 10 तक की एनसीईआरटीज़ जो है वो आप सोशल साइंस एंड साइंस की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। 11th एंड ट्वेल्थ में जो आपका सोशल साइंस वाले पार्ट जो आते हैं ना, उनके उन एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकते हैं। 12th की जो बायो की बुक है ना, उसके लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटीज़ तो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको जो है वो कवर करनी है। नेक्स्ट है इस लिस्ट में इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। जी हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और जो कि हर टॉपिक को डिटेल में कवर करती है। तो इकोनॉमी के लिए जो है वो आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह को प्रेफर कर सकते हैं। ज़्यादा टॉपर्स जो है इसको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट बुक है इस लिस्ट में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए आप जो है इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा टॉपर्स का जो है वो रिकमेंडेशन रहता है इस बुक के लिए। इस बुक में आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज़ और ब्रिटिश रूल 1857 रिवोल्ट से लेकर के 1857 के रिवोल्ट से लेकर के 1947 इंडिपेंडेंस तक जो है वो इवेंट्स जो भी हैं उनको बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में टाइमलाइंस में समझाया गया है, जो कि समझने में भी आसान रहते हैं। चूँकि आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए एक बुक और है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है, तो आप उसको स्किप करके जो है इस बुक को पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा भी सजेस्ट करते हैं, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड बुक्स है ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बट इस बुक को जो है वो आपको फॉलो करना है। और इसके बाद है इन्वायरमेंट। चूँकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ा है, इनका बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में हो, क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी चलता रहता है। तो इसके लिए जो है वो आप शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट का फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं वो इस बुक को जो है रेफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इस लिस्ट में सर्टिफिकेट ऑफ फिज़िकल एंड ह्यूमन जोग्राफी बाय जी.सी. लियोंग। जोग्राफ़ी के लिए ये बुक है। यह वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है और ज़्यादातर आईएएस टॉपर्स इस बुक को रिकमेंड करते हैं। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए जो है ये बुक आपके लिए हैंडी रहेगी। ओके, नेक्स्ट बुक जो है इस लिस्ट में वो ये है एटलस। जी हाँ, जोग्राफ़ी के साथ साथ तो आपको पढ़ना इसको देखना ही है,
इसके अलावा आईआर वाले पोर्शन के लिए या फिर करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है उसके लिए ये बुक आपको पढ़ते टाइम हमेशा अपने पास रखनी है जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर टॉपर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि एटलस जो है आपके पास होनी ही चाहिए और इसको अच्छे से यूज़ करें। और नेक्स्ट जो है ना वो है इकोनॉमिक सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी के डेटाज़ की तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस की जानकारी जो है आप इसमें पूरी आपको मिलेगी विद डेटाज़। और प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेंस के जो आंसर्स हैं ना उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहती है। एक्चुअल में क्या है कि आप इनमें जो डेटाज़ वगैरह दिए गए हैं, फ्लो चार्ट दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को जो आप अपने आंसर्स को ऑन और एनरिच कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इकोनॉमिक सर्वे मस्ट रीड है और ज़्यादातर क्या मैं तो ये कहूँगा सभी जो यूपीएससी टॉपर्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे को रिकमेंड करते हैं। आपको पढ़ना ही है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में GS4 पेपर के लिए, एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की या फिर जी सुब्बा राव की, एक्चुअल में जी सुब्बा राव जो है वो एक लेंदी बुक है। तो अगर आपके पास अच्छे खासा टाइम है तो आप इस बुक को कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप लेक्सिकॉन को भी प्रेफर कर सकते हैं। ज़्यादातर टॉपर्स इन दोनों ही बुक को जो है रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये थी टॉप 10 बुक्स जिनको आपको पढ़ना ही है अगर आप IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।